अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ में होती तो आज जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके नतीजे कुछ और होते? नहीं, मराठी मुस्लिम वोट्स राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने वो टारगेट किए जो मराठी वोट्स है। बीच में उनको ये भी कहते सुना गया, राज ठाकरे के बेटे बोल रहे थे कि जो टेररिस्ट होते हैं ज्यादातर, तो उनमें कई बार मुस्लिम युवक ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन मराठी मुस्लिम टेररिस्ट नहीं होता है, ऐसे उन्होंने दावा किया था। सो अच्छा। कंटिन्यूअसली यू सॉ देम अपीलिंग टू द मराठी वोट बैंक, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, तो दे वर क्लियर अबाउट दैट। लेकिन मराठी वोट बैंक जो है वो बटी हुई है, वो बीजेपी को भी वोट करती है। एक शुगर लॉबी की वजह से जो एनसीपी ने डेवलप कर रखी है या कांग्रेस ने डेवलप कर रखी है, वो भी एक मराठी वोट बैंक अलग है। और फिर इनको जो चाहिए वो जो कह रहे हैं कि केवल मराठी के बारे में सोचने वाली वोट बैंक, इतनी ज्यादा बटी हुई है मराठी वोट बैंक है, उसके भरोसे पे इसका इतना पूरा बड़ा चुनाव लड़ना। तो पूरा लबोलुआब ये है कीर्ति जी, क्या अभय से मैं जानना चाहूंगा, अभय आप ही के पास आ रहा हूं, कि क्या अगर मराठी और मुस्लिम पार्टनरशिप कर दी जाए, महाराष्ट्र मुंबई एक ऐसी ऐसी जगह है जिसने 1990 के दशक में दंगे देखे, 2008 में मुंबई हमले देखे, सभी का इशारा एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की ओर था। आपको क्या लगता है, क्या ये कोशिश थी कि मराठी मुस्लिम आतंकवादी नहीं होगा, लेकिन आतंकवादी जो होते हैं वो मुस्लिम होते हैं? क्या ये मराठी मुस्लिम पार्टनरशिप की कोशिश थी? एक सवाल मेरा इसमें मैं भी जोड़ देता हूं अभय भाई। मामू फार्मूला की भी बहुत ज्यादा बात हुई मराठी और मुस्लिम की, उस फार्मूले के बारे में भी थोड़ा बताइए आप। देखिए, ये मामू फॉर्मूला जो था वो विधानसभा में और लोकसभा में उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहा था। देखिए, टोटल शिवसेना की सीट जो है वो 20 के अराउंड है, लेकिन उसमें से 10 एमएलए जो है वो सिर्फ मुंबई रीजन से आते हैं। तो यही कहा जा रहा था कि मुस्लिम जो है मुंबई का, वो अभी शिवसेना के साथ चला गया, लेकिन शायद उद्धव ठाकरे और शिवसेना ने मिसकैलकुलेट किया था कि जो मुस्लिम था वो महाविकास आघाड़ी को वोट दे रहा था, ना कि सिर्फ शिवसेना को दे रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हम आंकड़ों से जानते हैं कि अगर मेरे सामने ही एक्सिस माई इंडिया का कुछ आंकड़े हैं कि वो कम्युनिटी वाइज वोटर्स कहां पर गए, तो सबसे पहला जो, अगर मराठी का हम बात करें तो मराठी में 30% ऑफ वोट शेयर जो है एज पर दिस पोल, वो हमें दिख रहा है कि वो बीजेपी की तरफ जा रहा है, और जो शिवसेना की तरफ है 49% का वोट शेयर दिख रहा है। मतलब एक अच्छा चंक है और कंसिडरेबल भी बिल्कुल है। लेकिन उसमें अब कांग्रेस का शेयर भी ऐड कर दीजिए कि 8% कांग्रेस की तरफ मराठी वोट शेयर चला है। यही सेम चीज मुस्लिम, जो आपने मुझे सवाल पूछा, मुस्लिम्स में अगर हम देखे जाए तो मुस्लिम्स में मेजॉरिटी ऑफ द वोट शेयर कांग्रेस लेके गई है 41%। अच्छा। तो हाँ, और 28% उद्धव ठाकरे जी के साथ है और 12% बीजेपी के साथ है। तो जो असेंबली इलेक्शन में उन्होंने एक स्ट्रैटेजी मामू फॉर्मूले की जो इस्तेमाल की थी, वो अभी मुझे यहीं पर भी लग रहा है कि शायद राज को साथ उन्होंने मराठी के लिए लिया था, लेकिन जो मामू में सा मुस्लिम था वो राज की वजह से खफा हो गया, क्योंकि वही राज है जिन्होंने एक समय पे मस्जिद के ऊपर बजने वाले लाउड स्पीकर, इनको मैं बंद कर दूंगा, इसके लिए आंदोलन किया था। सीए के और एनआरसी प्रोटेस्ट के बाद एक ओपन हिंदुत्व की रैली ली थी। तो खुद के लिए या फिर एमएनएस ने बीच में अपना जो स्टांस था वो एकदम एक्सट्रीम हिंदुत्व वाला कर दिया। अभी वो फिर से मराठी के फ्लैंग पर आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम भी वही कह रहे हैं कि मुस्लिम ये कह रहे हैं कि आपको हमने लोकसभा में दिया क्योंकि जो संविधान का नैरेटिव तब चल रहा था, आपको हमने असेंबली में दिया क्योंकि हमें बीजेपी को हराना था, लेकिन बार बार आप हमारे वोट्स को इकट्ठा कंसिडर नहीं कर सकते कि हम आपको बिना किसी हिचक के देंगे, क्योंकि उनके मुद्दे उनको इस पूरे कैंपेन में मिसिंग लग रहे थे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.